नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें यह जो बंगला आप देख रहे हैं, यह पूर्व गरौथा विधायक दीपनारायण यादव की कोठी है और यह झांसी में आरटीओ ऑफिस के बगल में ही यह इनका बंगला स्थित है। आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर सुबह से ही आज वैसे ठंड का सबसे ज़्यादा दिन रहा है, ठंड सबसे ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आज 3 तारीख है और अभी नववर्ष अभी भी खत्म हुआ है। ऐसे में यह कार्रवाई की गई है कि इनका जो बंगला है, लगभग 237 करोड़ रुपए की इनकी जो 237 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उस पर संपूर्ण रूप से कार्रवाई की गई। उसके अंतर्गत यह इनका बंगला भी कार्रवाई की जद में आया और इसके साथ-साथ इनके जो बैंक के अकाउंट थे, उनके वो उनको भी सील किए गए हैं। लगभग 10 अकाउंट बैंक के बताए गए हैं। कई अनगिनत लग्ज़री गाड़ियाँ, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके साथ-साथ कई तरह की कुछ और अन्य कार्रवाई भी की गई हैं। यह आप कह सकते हैं कि झांसी के इतिहास में मेरे हिसाब से तो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी गई। इसके पहले संजय वर्मा की प्रॉपर्टी को के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, वो है लगभग 108 करोड़ की बताई गई थी और उसके बाद दीपक यादव के पर की कुछ ज़मीनों पर कार्रवाई की गई थी, जो पूर्व विधायक हैं, जो अभी जेल में हैं। तो आप लगभग 130 करोड़ रुपए बताई गई थी। उसके बाद 237 करोड़ रुपए की कार्रवाई जो की गई है, वह दीपक यादव के जो घर और जो तमाम तरह की कुछ ऐसी जगह बताई गई है। ऐसे भी कुछ कार्रवाई और अभी रह भी गई हैं, जिसे बताया गया है कि बनगुआ और जो मैरी में कुछ उनकी ज़मीन है, स्पेस मून सिटी में कुछ बंगले वगैरह जो कि खाली वगैरह थे, उस पर कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा पुलिस अमला खड़ा हुआ है और इनका जो परिवार जो अंदर रह रहा था, तो वहाँ उन्होंने बड़े आराम से बात करते हुए इन लोगों को बाहर किया हुआ है। तो बाहर आते ही फिर कुछ समय के बाद जब प्रशासन ने इस पर अपनी सील वगैरह, मोहर वगैरह जो भी कार्रवाई होती है, वह संपूर्ण रूप से की है और यहाँ पर कई थानों की टीम वगैरह यहाँ बुलाई गई है। यहाँ चिरगाँव थाना प्रभारी यहाँ प्रवीण जी भी खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर उनके मकान में सील वगैरह भी लगा रही है। उसके साथ-साथ यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं हमारे झांसी के चंद्रपाल सिंह यादव, उन्होंने भी अपने बयान में कुछ बोला। यहाँ तहसीलदार साहब ने भी अपनी बताया, जानकारी दी कि कैसे क्या कार्रवाई की गई है। उसके बाद पूर्व विधायक मीरा यादव, जो कि निवाड़ी की पूर्व विधायक रही हैं, मध्य प्रदेश निवाड़ी जो पास में ही, झांसी के पास में ही पड़ता है, मध्य प्रदेश की पूर्व विधायक रही हैं और उन्होंने भी अब अपना जो भी उनकी समस्या थी, उन्होंने सबको सभी जानकारी मीडिया को दी। यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने भी संपूर्ण जानकारी दी कि कहाँ क्या कैसी कार्रवाई की है, आगामी कार्रवाई भी क्या की जाएगी। इस तरह की जानकारियाँ सारी मीडिया को दी गई हैं। फिलहाल यह इस समय की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और देख सकते हैं यह स्पेस मून सिटी है। यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। कुछ जगह वगैरह जो खाली वगैरह थी या कुछ जो प्लॉट वगैरह, कुछ ज़मीन, कुछ इस तरह के यहाँ पर संपूर्ण रूप से कार्रवाई की गई है। लगभग 237 करोड़ रुपए की इनका जो प्रोजेक्ट था, उस पर कार्रवाई की गई। इसमें इनका बंगला है और इनके कुछ अकाउंट हैं और तमाम तरह की इनकी संपत्तियाँ हैं, उन पर कार्रवाई की गई। चल अचल संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। नारायण दीपक का ये आवास है, जो उनका आवास बना हुआ है आरटीओ कार्यालय के बगल, इसको जो है सीज किया गया है और इसके साथ साथ इस आदेश में और भी संपत्तियां हैं जिनको भी सीज करना है। आज लगभग 237 करोड़ की संपत्तियां सीज की कार्रवाई की जा रही है। और कौन कौन सी संपत्तियां हैं सर इसके अलावा? अभी जो इनकी मून सिटी है, वहाँ पर फ्लैट हैं जो बिक रहे थे, वो हैं और बनगुआ में ज़मीन है, वो है और मैरी में एक ज़मीन है। ये सब मिला करके सभी का कार्रवाई की जा रही है। झांसी जनपद में सितंबर महीने में एक सजायाफ्ता अपराधी लेखराज यादव को जो बंदी पेशी के समाप्ति के बाद उनको कन्नौज जनपद ले जाते समय उनको छुड़ाने के आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें प्रमुख आरोपी दीपनारायण उर्फ दीपक, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर का कार्रवाई नवाबाद थाने में दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू किए थे। प्रथम चरण में 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए हैं, उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा
इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ियाँ इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी स्पेस मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है, उसमें फ्लैट्स है और कुछ विला है जो बिका हुआ नहीं है, और ज़मीन भी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आजकल कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की की कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो अपराधी दीपनारायण उर्फ दीपक द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं, उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 अभी मैं उस तरह हम लोग एनालिसिस नहीं किया कि 10 काम तक जो हमारा पास इनका द्वारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सबमिट किया गया है, जिसमें इन लोगों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे कंपनीज का अकाउंट है, उसको हम लोग अभी एनालिसिस नहीं की। इनका खाता और इनका जो पत्नी का और जो फैमिली मेम्बर्स का जो पहले से इस तरह का अपराध में या कुछ लैंड खरीदने में इस तरह का आदान प्रदान में जो इस्तेमाल हुआ है अकाउंट्स, सिर्फ उतना ही हम लोग अभी सीज किया है। हो सकता है हमारा और नेक्स्ट चरण में हम लोगों का एनालिसिस में इसमें बहुत सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का अकाउंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न तो सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस करना होगा। तो हो सकता है उसके अलावा कुछ नहीं। अभी प्रमुख अपराधी को हम लोग कर रहे हैं। आगे जितने लोग हमारा गैंगस्टर एक्ट में जो गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों को भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का दौरान और सभी लोगों का संपत्ति को भी हम लोग जांच में ले आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनके खिलाफ पहले से 58 मुकदमा है जो क्रिमिनल हिस्ट्री में है, और लेटेस्ट मुकदमा जो लिखा गया था, तो गैंगस्टर एक्ट का तहत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, बैंक अकाउंट्स भी शामिल है। जैसे मैंने बताया था, 10 बैंक अकाउंट्स का हम लोग इसमें अभी उसमें 32 लाख का लगभग है जो आज का डेट में है। हाँ, 10 अकाउंट। सफाई क्यों? अब सामने तो सफाई दिखाई दे रही है, बाकी तो सब जो है बिल में घुस गए हैं। सामने तो लड़ाई में सफाई दिखाई दे रही है, जो सामने लड़ता है वही तो सामने दिखाई देता है। तो आज समाजवादी पार्टी ही तो लड़ाई में है, सामने दिखाई दे रही है। तो सामने समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, तो समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश सरकार के लिए? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ता है और विद्वेष की भावना से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अलग अलग पार्टियों में रहने का अधिकार है। जो जिस पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है वो उनके साथ रहते हैं, और अगर वो जो है अपना काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ इस वजह से कि राजनीतिक विद्वेष है, इस वजह से कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की जाए, ये नितांत अध्यक्ष जी से बात करके ही इस स्वरूप को हम बता पाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सप्ताह पहले यहाँ थे और वो मिल करके गए, उसके बाद हम एक तरफा कोई निर्णय करें वो उचित नहीं होगा। हम उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो निर्देश होंगे उन पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और संघर्ष करेंगे। कानपुर में इरफान सोलंकी, ये देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में तो हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं, जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। उत्पीड़न की कार्रवाई है, जबरदस्त जो है एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जो 2 बार विधायक रह चुके हैं उन पर उत्पीड़न की कार्रवाई की जाए। कैसे आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित? योगी सरकार क्या अखिलेश जी को निशाना बना रही है सीधा सीधा? देखिए, हम इस संबंध में तो भाई अभी कुछ इस संबंध में नहीं कह सकते के ऊपर क्या निशाना बनाएगी उन्होंने, क्योंकि जहां वो जा रहे हैं उसमें पलटवार कर रही है। वो अलग, वो राजनीतिक बात है, और राजनीतिक हमारे
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है उनकी नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनके जो काम हो रहे हैं, उत्पीड़न की कार्रवाइयां हैं, उनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ भी उन्होंने उनकी कार्रवाइयों का विरोध किया और विरोध। ये तो सभी जान रहे हैं कि ये कार्रवाई किसके तहत हुई है। जो भी कार्रवाई हुई है, ये हमारा मकान सीज किया गया है, प्रॉपर्टी सीज की गई है, ये हमारी पूरी नंबर 1 में है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए, जो भी कार्रवाई है, हमारे पति को निर्दोष फंसाया गया है, वो कहीं से भी इसमें सच्चाई नहीं है। मैं अभी मेरे पास परसों नोटिस आया था, तो उसमें बहुत सी जगह हमारी सीज करने के लिए बोला, तो मैं अभी घर में थी, तो पुलिस आई, तो उन्होंने कहा कि आप निकल जाइए। मैंने कहा कि हाँ निकल जाएं, तो वहीं पे कोई थे, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत निकलिए। मैंने कहा गाड़ी मंगा ले रहे हैं, मुझसे जाएंगे, बोले आप टैक्सी कर लीजिए। मतलब इतना प्रशासन गिर चुका है कि मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं हो सकती है क्या। मैं अपने परिवार को लेके घर में रह रही थी, अब मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। बाकी मेरे जो भी है, म्यूनसिटी है या जो भी है, मैं बराबर टैक्स जमा करती हूँ। इसमें कोई मतलब सच्चाई, पूरी सच्चाई है। बाकी जो मेरे पति को ये मकान है, ये मकान को 20 साल हो गई है। अगर उनके कार्यकर्ता हैं या कोई नेता है, अगर उन पर कोई कार्रवाई हो जाए तो मिलने तो आएंगे कि नहीं आएंगे। और मैं मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसकी CBI जांच कराई जाए। अगर इस मुकदमे में मेरे पति कहीं से भी सच्चाई हो तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे वो।